अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मौजू है, क्या बेटियां और बहनें अपना हक़ विरासत माफ़ कर देती हैं? मैं इंशाअल्लाह आपके सामने कई ऐसे पहलू रखूँगा जिनसे ये साबित होगा कि कोई अपना हिस्सा माफ़ नहीं करता है। लेकिन उससे पहले ये मसला वाज़े कर दूं कि अगर माफ़ कर भी दिया तो क्या उनके माफ़ करने से माफ़ हो जाता है? ये एक बहुत अहम मसला है। यानी अगर किसी बेटी ने कह दिया कि हमें हिस्सा नहीं चाहिए, हमने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या वाकई उसके कह देने से वो माफ़ हो जाएगा? वो उसका माल नहीं रह जाएगा? कभी कभी होता ऐसा है कि बहनें तो कह देती हैं कि हमको नहीं चाहिए, बाद में जब बहनों की औलाद होती है, बच्चे होते हैं, तो वो जाके अपने मामा से बोलते हैं कि हमारी अम्मा का हिस्सा दो। तो उनके मामा लोग क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी अम्मा ने तो अपना हिस्सा माफ़ कर दिया। तो अब मसला ये है कि क्या ये नवासे, ये भांजे अपने मामा से अपनी माँ का हिस्सा मांग सकते कि नहीं मांग सकते? तो इस सवाल का दारो मदार इस मसले पर है कि क्या इनके छोड़ देने से, माफ़ कर देने से माफ़ हो जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, क्योंकि एक फ़िक़ही कायदा है कि मिल्कियतुल आयान ला तक़बलु अल इस्क़ात व इन्नमा तक़बलु नक़ल। अल मौसूअतुल फ़िक़हिय्या अल कुवैतिया के मुअल्लिफ़ीन ने लिखा है, क़द इत्तफ़क़ल फ़ुक़हा, कि फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अन्नल आयान ला तक़बलुल इस्क़ात, कि जो अशिया हैं, जो आयान हैं, उनकी मिल्कियत साक़ित करने से भी साक़ित नहीं होती है। मैं एक मिसाल से इसको वाज़े करूं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कार है, आप उसके मालिक हैं। आपके पास एक घर है, आप उसके मालिक हैं। आप ये कहें कि मैं ये छोड़ देता हूं, मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो घर आपका नहीं रह जाएगा या वो गाड़ी आपकी नहीं रह जाएगी। ये मोबाइल है, मैं ये रख देता हूं, मैं कहता हूं ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको छोड़ दिया, तो क्या मेरे ये कह देने से ये किसी और का हो जाएगा? मैं लाख बोलूं कि मैंने छोड़ दिया, मुझको ये नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरी मिल्कियत ही से अटैच रहेगी, ये मोबाइल, ये किसी और की नहीं हो सकती। किसी और की कब हो सकती है? जब मैं ये किसी को ट्रांसफ़र कर दूं, इसकी मिल्कियत। ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे रास्ते, उसमें से एक रास्ता क्या है? मैं बेच दूं। मैं किसी को बोलूं कि ये लो भैया, आप इसकी इतनी कीमत दे दो और ले लो, तभी आपका हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं इसकी मिल्कियत, इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता हूं, जब तक मैं लाख बोलूं कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं लूँगा, मैं छोड़ देता हूँ, इसकी मिल्कियत हमेशा मेरी बाकी रहेगी, ये किसी और की नहीं हो सकती है। तो अगर एक बेटी या ये बहन ये चाहे जितना बोले कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने छोड़ दिया, वो 1000 बार बोले, लाखों लोगों के मजमे बोले, तो इससे वो हक़ साक़ित नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिल्के ऐन है, ये एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप है उसकी। वो इसको ट्रांसफ़र कर दे तो हो जाएगा किसी को, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, किसी को नहीं दे रही है, और ऐसे बोल रही कि मैंने माफ़ कर दिया, तो माफ़ नहीं होगा। तो ये मसला अच्छी तरह से समझ लें। और हमारे यहाँ आमतौर से हनफी फ़िक़्ह के मानने वाले हैं, तो उनका मसला मैं आपके सामने बयान कर दूं। उनकी किसी भी वेबसाइट पे जाइए, देखिए, अगर ये सवाल किया जाता है कि बहनों ने माफ़ कर दिया है, क्या माफ़ हो जाएगा, तो उनका जवाब होता है माफ़ नहीं होगा। उनका जवाब क्या होता है? माफ़ नहीं होगा। एक और रास्ता जो होता है ट्रांसफ़र करने का, मिल्कियत को मुंतकिल करने का, हदिया, तो वो उस तरफ भी नहीं जाते। उसकी वजह है कि उनकी फ़िक़्ह में उनका मुफ्तबी कौल जो ये है, वो ये है कि कोई ऐसा माल जिसमें कई लोग शरीक हों, काबिल तक़सीम हो, तो तक़सीम से कम कोई हदिया भी नहीं कर सकता, कोई हिबा भी नहीं कर सकता। तो विरासत की तक़सीम से पहले चूँकि उसको मिला नहीं, तो उनका दूसरा फतवा है कि हदिया भी नहीं कर सकता। तो हकीकत में फ़िक़्ह हनफी ने बहुत बुरी तरह से बांध के रखा है इन लोगों को, यानी ये विरासत हड़प नहीं कर सकते अगर अपने असल फ़िक़्ह पर जाएं। लेकिन बुरा हो शैतान के पीछे भागने वालों का, वो लोग हर मुश्किल का हल हीले से निकाल लेते हैं।
उनका फतवा बहुत सारे मसाइल में बड़ा मजबूत होता है, लेकिन हीला लाके सबका जो है सत्यानाश कर देते हैं। तो यहाँ पे भी एक हीला बहाना लाके दूसरा एक रास्ता निकालते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, वो शैतानी सब चाले हैं, लेकिन असल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़िक़्ह हनफी में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी फ़िक़्ह के हिसाब से अगर किसी लड़की ने कह दिया कि मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया, तो फ़िक़्ह हनफी का भी ये फतवा है कि वो छोड़ने से छूटा हुआ नहीं माना जाएगा और उसका बेटा क्लेम कर सकता है, कल खड़ा होकर अपने मामा से मांग सकता है कि मेरी अम्मा का हिस्सा दो, क्योंकि वो इसका हिस्सा खत्म नहीं हुआ, उसके कह देने से हिस्सा खत्म नहीं होगा जब तक कि वो ट्रांसफर न कर दे, यानी उसको बेच न दे। ये शक्ल होती है कि भाई चलो उसके जायदाद है, कुछ भी है, अब बेटी बोलती है कि चलो भैया मैं आपको बेच देती हूँ, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। और भी कई रास्ते हैं, लेकिन जब तक इंतकाल नहीं होगा, मिल्कियत का इंतकाल नहीं होगा, मिल्कियत मुंतकिल नहीं होगी, चाहे बै के जरिए से, चाहे हिबा के जरिए से, किसी भी जरिए से, उसका सही प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। मिल्कियत को ट्रांसफर करने का प्रोसेस जब तक मुकम्मल नहीं होगा, वो किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले मैं ये मसला आपके सामने वाज़ेह कर रहा हूँ कि जो ये हमारे माशरे में जो ये बोली जाती है कि बेटियों ने माफ़ कर दिया, बहनों ने माफ़ कर दिया, तो याद रखें उनके इस बोलने से माफ़ ऑफ नहीं होता, ना उनका हक छूटता है। ये चीज़ उन्हीं की रहेगी जब तक कि वो बेच न दे किसी को, ठीक है। अब आइए हम और हक़ाइक़ देखते हैं। इस मसले की वजाहत के बाद असल हकीकत देखते हैं कि क्या वाकई बहनें अपना हिस्सा छोड़ देती हैं, क्या वाकई ये बात सच है। पहली बात तो कि बहुत सारी बेटियां और बहनें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देती हैं कि हमने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, और अगर कुछ का ये बयान होता भी है तो वो दबाव में बोलती हैं। आइए मैं आपके सामने कई पहलू जिक्र करता हूं जिससे ये साबित होगा कि आज की औरतें या किसी भी ज़माने की औरतें प्रॉपर्टी के मामले में, माल के मामले में अपना हक कभी नहीं छोड़ती, अपना हक नहीं छोड़ती। और पहले मैं मसला बता चुका हूं कि छोड़ने से भी किसी और का नहीं हो जाएगा, उन्हीं का रहेगा। लेकिन अगर बिलफर्ज मान लो कि उन्होंने छोड़ दिया, कह दिया, तो भी कोई और नहीं ले सकता। ये मसला आपको बता चुका हूं। लेकिन अब आइए आपके सामने ये भी वाज़ेह कर देता हूं कि ये बयान सही नहीं है, ये दावा सही नहीं है कि औरतों ने, बेटियों ने या बहनों ने अपना हक छोड़ दिया। सबसे पहली बात ये मेरे भाइयों कि हम हर मामले में जो है सलफ़ का हवाला देते हैं। सलफ़ के ख़वातीन में क्या ये चीज़ मिलती है कि उन्होंने विरासत में अपना हक छोड़ दिया हो, अपना हक ना लिया हो? यानी सहाबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों ने क्या अपना विरासत में हक छोड़ दिया? सहाबा के दौर में क्या औरतों ने अपना हक छोड़ा? जब उस दौर में औरतों ने अपना हक नहीं छोड़ा है, तो क्या यह मुमकिन है कि आज की औरतें उनसे ज्यादा बेनियाज हो जाएं? आज हमारी आपा, हमारी बहनें क्या सहाबा की आपाओं से, सहाबा की बहनों से ज्यादा बेनियाज हैं, मालो दौलत से ज्यादा दूर हैं कि इनको नहीं चाहिए और उनको चाहिए? आप अगर अहदे रसालत, अहदे सहाबा की मिसाल देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में, ना किसी बीवी ने अपना हिस्सा छोड़ा, ना किसी बेटी ने अपना हिस्सा छोड़ा, ना किसी बहन ने अपना हिस्सा छोड़ा, हत्ता कि किसी दादी ने भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ा, किसी नानी ने अपना हिस्सा नहीं छोड़ा, किसी भी औरत ने अपना हिस्सा नहीं छोड़ा। और तो और है, सबसे पहले जब विरासत की आयतें नाजिल ही नहीं हुई थी, तिरमिजी की रवायत है कि साद बिन नबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, तो वो अपनी बेटियों को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई, क्योंकि साद बिन नबी की बीवी उनकी बेटियों को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। क्यों? क्योंकि साद रज़ी अल्लाह अन्हु की सारी जायदाद को उनके भाई ने ले लिया। उनकी बहुत बड़ी जायदाद थी, पूरा किसने ले लिया? उनके भाई ने। और उनकी 2 बेटियां थी और एक बीवी थी, इनको कुछ नहीं मिला। पूरी फैमिली देखते देखते अचानक कंगाल हो गई, कुछ नहीं, और सब कुछ किसने ले लिया? उनके भाई ने ले लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये पूरी फैमिली अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंच जाती है। साद की बीवी अपनी बेटियों को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाती हैं और क्या कहती हैं? कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, साद आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो गए और
हातान इब्नता साद, ये दोनों साद की बेटियां हैं। कुतिला अबूहुमा मा का यौम उहुद शहीदन, इनका बाप आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो गया। और फरमाया कि वह इन अम्महुमा अखदा मालहुमा, और इन बच्चियों के चचा ने यानी मेरे शौहर के भाई ने सारा माल ले लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। सुनाचे उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यक़दिल्लाहु फ़ी ज़ालिक, अल्लाह ही कोई फ़ैसला करेगा इस बारे में, क्योंकि अभी तक विरासत का कानून आसमान से नहीं आया था। और पहले अरब में क्या चल रहा था कि जो भी मरता था उसका माल मर्द ले लेते थे, औरतों को नहीं मिलता था, तो उसी हिसाब से ले लिया, औरतों को मिला ही नहीं। तो ये औरतें अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंच गईं। कौन थी इनमें? इनमें मरने वाले की बीवी थी और मरने वाले की बेटियां थी। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह फैसला करेगा, और यह कहना था कि जिब्रील इस्लाम उसी वक्त कुरान की आयतें लेके उतर पड़े, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चियों के चचा को बुलवाया, और सबसे पहला जुमला जो मुंह से निकाला वो क्या? मेरे भाइयों, आज बेटियों का हिस्सा नहीं दिया जाता है, लेकिन अरब की सरजमीन पर इस्लाम की तारीख में अल्लाह के कानून के मुताबिक अगर हिस्सा बटा है तो सबसे पहले जिसको दिया गया है, जानते हैं वो कौन है? अल्लाह के नबी के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने कहा कि आतई इब्नतई साद अस-सुलुसैन, इस साद की दोनों बेटियों को 2/3 दो। जब ये विरासत का कानून उतरा तो इस कानून पर पहली बार जब अमल हुआ तो नबी सबसे पहले अमल करवा रहे हैं, इस कानून की तनफीज अल्लाह के रसूल करवा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल के मुंह से सबसे पहले जो जुमला निकला, वारिसीन में मर्द भी थे लेकिन मर्द का जुमला नहीं निकला, सबसे पहला जुमला क्या निकला कि बेटियों को 2/3 दो। सबसे पहला जुमला नबी के मुंह से यह निकला। उस अरब की तारीख में, इस्लाम की तारीख में, इस्लाम की हिस्ट्री में सबसे पहले अगर किसी को हिस्सा दिया गया तो बेटियों को दिया गया। औरत पहले तो दूर की बात है, दूसरे नंबर पर भी, तीसरे नंबर पर भी कभी उसका नाम ही नहीं आता बेटियों का हिस्सा दिया। उसके बाद कहा वह आते उम्महुमा अस्सुमुन, बेटियों के देने के बाद इनकी माँ यानी मरने वाली की बीवी को 1/8 दे दो। और सबसे आखिर में कहा वमा बकिया फहुव लक, और जो बचा है वो तुम्हारा है। यानी मरने वाले के भाई ने जो पूरा लेके रखा था उसको सबसे लास्ट में दिया, सबसे पहले बेटियों को दिया, उसके बाद उनकी माँ को दिया, उसके बाद भाई को दिया। इस वाक़े से क्या पता चला कि अल्लाह के नबी के दौर में बीवी ने अपना हिस्सा छोड़ा नहीं, बेटियों ने अपना हिस्सा छोड़ा नहीं, बल्कि एक और नुक्ता देखें कि इन्होंने उस वक्त अपना हिस्सा मांगा जब इनके हिस्से के ताल्लुक से कोई कानून ही नहीं था, दस्तूर में था ही नहीं कि इनको दिया जाए। जाहिलियत का दस्तूर चला रहा था, अरब का दस्तूर चला रहा था, उस दस्तूर में यह था ही नहीं कि औरत को दिया जाए। और अभी तक अल्लाह ने कोई नया दस्तूर नाजिल भी नहीं किया था, फिर भी बेटियां और मां पहुंच रही है कि नया दस्तूर बनाओ, नया कानून बनाओ, हमें हिस्सा दिलाओ। और अल्लाह ताला दस्तूर बदलता है, जाहिलियत का दस्तूर अल्लाह बदलता है, नया कानून नाजिल होता है, अरब का दस्तूर चेंज किया जाता है और बेटियों को हिस्सा दिलाया जाता है। और आज तो दस्तूर बना हुआ है, कानून बना हुआ है, फिर भी हम ये कैसे मान ले कि बेटियां कहती हैं हमको नहीं चाहिए। नबी के दौर में दस्तूर भी नहीं था तो भी बेटियां कहती हैं, मां कहती है, बीवी कहती है हमको चाहिए। और आज दस्तूर बन चुका, अल्लाह की तरफ से कानून आ चुका, कानून कहीं ढका छुपा नहीं है, सूरह निसा में, कुरान में दर्ज है, हर घर में, हर मस्जिद में, हर हाफिज के सीने में मौजूद है। इसके बावजूद कैसे मान लें कि आज की बेटियां कहेंगे कि हमको नहीं चाहिए। और यहीं पर एक और नुक्ता मेरे भाइयों आपको बताऊं कि बहुत सारी फैमिली में जब कहा जाए, काउंसलिंग की जाए, बताया जाए कि भैया तुमने अपनी बहन को हिस्सा दिया, बोलते नहीं, बोला दे दो, बोला अरे मौलवी साहब जो बटना था बट गया, बटना था बट गया, अब क्या करें, अब आगे अगर कुछ होगा तो कुरान और हदीस के मुताबिक करेंगे, जो हो गया जाने दो। आप जरा नबी की हदीस पे गौर करो, बट चुका था ना पहले, भाई ने अपने भाई की जायदाद ले लिया था, कब्जा हो चुका था, और वो भी उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक बटा था, गैर दस्तूरी भी नहीं था। लेकिन फिर भी जब अल्लाह का कानून उतरा तो अल्लाह के नबी ने फैमिली को बुलवाया और कहा फिर से बांटो।
कहा फिर से बांटो, सबसे पहले बेटियों को दो 2/3, उसके बाद इनकी मां को 1/8, उसके बाद जो बचेगा तुम्हारा। फिर से बंटवाया कि नहीं बंटवाया? जबकि पहली तकसीम दस्तूरी थी, वो किसी कानून के खिलाफ नहीं थी, उस वक्त का जो कानून था उसके मुताबिक थी। लेकिन जब नया कानून आया तो अल्लाह के नबी ने फिर से बंटवाया उसको। और आज तो जो तकसीम हो रही है वो भी गैर दस्तूरी हो रही है, कुरान के खिलाफ हो रही है। और फिर भी बंदा कहता है जो हो गया जाने दो, अब दोबारा क्यों बांटे? बांटना पड़ेगा दोबारा, ये नबी की सुन्नत है। अगर किसी भी फैमिली में बेटियों को महरूम किया गया, गलत तरीके से बांटा गया, तो ये हदीस कह रही है उस फैमिली में फिर से तकसीम करवाओ, फिर से बंटवारा करवाओ। जिसके पास भी पावर है, जिसके पास ताकत है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस फैमिली में घुसे, उनका माल छीने और फिर से बांटे। हर बेटी को और हर बीवी को, हर मां को उसका हक दिलाए। ये इस उम्मत के उन लोगों पर फर्ज है जो इसकी ताकत रखते हैं, जो इसकी इस्तात रखते हैं। ये हमारे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने वापस लिया और फिर से बंटवाया। आज भी इसी सुन्नत पर अमल करना होगा कि जिन लोगों ने गलत सलत बांट लिया है, अगर ताकत है तो छीन के वापस लो, फिर से बांटो। बहरहाल मैं दिखाना यह चाहता हूं कि नबी के दौर में मां ने, बीवी ने, बच्चियों की मां ने, बच्चियों ने अपना हिस्सा नहीं छोड़ा। उनके फरियाद पर अल्लाह ने कानून बनाया, हिस्सा लेकर आए। और आगे बढ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी की हदीस है, कहती हैं कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सअलत अबा बकर as-सिद्दीक, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी की वफ़ात के बाद खलीफा कौन थे? अबू बकर सिद्दीक। उनके पास आई और क्या मुतालबा करती हैं? मीरासहा, कहती हैं बाद वफ़ात रसूलुल्लाह अयक़सिम लहा मीरासहा मिम्मा तरक रसूलुल्लाह। कहती हैं, कितने वाज़ेह अल्फाज हैं, जरा गौर से सुने, फिर से सुन लीजिए। कहती हैं अयक़सिम लहा मीरासहा मिम्मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने, यानी हमारे अब्बा जो छोड़ के गए हैं, उसको जरा बांट के हमको दे दो, तकसीम करके दे दो। ये बहुत ही वाज़ेह हदीस है। ये बहुत ही, यानी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये बयान बहुत ही वाज़ेह है कि वो क्या मांग रही थी? विरासत में हिस्सा मांग रही थी। यहाँ पे शिया, अभी फेसबुक पे देख रहा था, एक शिया अजीब तरह से पट्टी पढ़ाता लोगों को, कह रहा था कि वो नबियों की विरासत नहीं बढ़ती, लेकिन ये मसला विरासत का नहीं था जो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मांगने गई थी, ये मसला हिबा का था। वो कह रहा है कि नबी की विरासत नहीं बढ़ती, लेकिन नबी हिबा तो कर सकते, नबी दे तो सकते। नबी ने अपनी जिंदगी में बेटी को दे दिया था, जो दे दिया था वो मांगने गए। लेकिन हदीस देखें आप, हदीस में बहुत वाज़ेह है कि वो हिबा मांगने नहीं गई थी, वो मीरास मांगने गई और कहा कि हमारे अब्बा की जो विरासत है वो हमको दे दो। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया कि अंबिया जो छोड़ के जाते हैं पूरी उम्मत के लिए सदका होता है, उनका माल बढ़ता नहीं है। ये जो विरासत का कानून है ये अप्लाई होगा पूरी उम्मत पर, लेकिन नबी पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नबी ने अलग से उसकी रहनुमाई कर रखी है, बयान कर रखा है। आप ज़रा गौर करें कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनका हक था भी नहीं, लेकिन वो मांगने चली गई। आज इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी उनको इल्म नहीं था फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कि मेरा हक नहीं बनता, यहाँ पे मुतालबा के लिए पहुँच गई। और आज की बहनें, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि हमारा हक बनता है। उनका हक है लेकिन बहुतों को पता ही नहीं कि मेरा हक है, और पता भी है तो मांगने के लिए नहीं आती। तो क्या फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा ये बेनियाज है? यानी ये कहती है हमें हिस्सा नहीं चाहिए, और फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है हमको हिस्सा चाहिए। आप बताइए, क्या इनका मकाम इस मामले में उनसे बढ़तर है, उनसे 2 कदम आगे, उनसे बेहतर है? पता चला कि जब फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हक का मुतालबा कर सकती हैं, तो आज की बेटियों से हम कैसे उम्मीद रख लें कि उनको नहीं चाहिए? यही नहीं, बल्कि सुनन नबी दाऊद की रवायत है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक नानी पहुंच गई। भाई एक शख्स का इंतकाल हुआ, मर्द या औरत पता नहीं कौन, किसी का इंतकाल हुआ, तो उसकी विरासत बढ़ गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी समझिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए बढ़ी, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिए वो तकसीम हुई, बढ़ गई। वो आमतौर से मसाइल वहीं जाते थे, मदीना के मसाइल,
और वहीं से बंटते, विरासत भी वहीं पे आमतौर से तकसीम होती थी जब कोई मसला पेचीदा होता था। तो अब वो नानी पहुंच गई और कहती है कि मेरा हिस्सा। आप सोचे, आज हम कहते हैं कि हमारी आपाओं ने माफ कर दिया, नानी पहुंच गई और कहती मेरा हिस्सा, जबकि नानी को यह इल्म नहीं है कि मेरा भी हिस्सा होता है। नानी के पास कोई दलील नहीं है, ना कुरान से दलील है ना हदीस से दलील है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है हमें हमारा हिस्सा चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि मा लका फी किताबिल्लाहि शैउन, कि कुरान में तो तुम्हारे हिस्से की कोई दलील नहीं है। वमा अलिमतु लका फी सुन्नति नबीइल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन, और नबी की हदीस से भी हिस्से के लिए कोई दलील नहीं जानता। आप सोचें कि अपने हिस्से का क्लेम कर रही है नानी, जबकि उसकी दलील ना कुरान में है ना हदीस में, से कुछ नहीं पता, और वो भी बूढ़ी। नानी कितनी क्या उम्र रही होगी जी? हाँ, आज कहते हैं कि चलो हमारी बहन है, उम्र हो गई, अब लेके क्या करेंगी? बताइए, नानी लेके क्या करेंगी? नानी की कितनी उम्र रही होगी? वो कहती है कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए, और कोई दलील भी नहीं दे रही है, और जिनसे हिस्सा मांग रही उनके पास भी दलील नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि ठहरो, रुको, कहते हैं कि मैं फर्ज ही हत्ता असलन नास, खलीफे अव्वल कहते हैं कि थोड़ा इंतजार करो, मैं लोगों से पूछताछ कर लूं, मैं लोगों से पूछता हूं, अगर कोई दलील निकल आती है, अभी तो हमारे इल्म में नहीं है, अगर दलील मिलती है तो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद पूछताछ पे पता चलता है 2 सहाबी आके गवाही देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नानी को भी एक केस में हिस्सा दिया 1/6। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर से बांटते हैं, नानी जो बट गया था उसको फिर से बांटते हैं, 1/6 इस नानी को देते हैं। ये नानी अपना हिस्सा लेके अपने घर पे आती है। तकसीम हो चुका था, दलील के मुताबिक तकसीम हुआ था, दस्तूर के मुताबिक तकसीम हुआ था, बस एक दलील इल्म में नहीं थी, इसलिए उस पर अमल नहीं हुआ। नानी ने क्लेम किया उसके इल्म में भी दलील नहीं है, लेकिन खोज के दलील निकाली गई। एक औरत ने अपना हिस्सा लिया, दलील खोज के निकलवाया, और आज कहते हैं नहीं हमारी बहनों को हिस्सा नहीं चाहिए, जबकि दलील मौजूद है, कुरान में मौजूद है, हदीस मौजूद है, सब कुछ है। क्या उस अहदे सहाबा की उस नानी से ज्यादा पाकबाज है आज की हमारी जो है बेटियां, हमारी बहनें, कि उनको हिस्सा नहीं चाहिए? और इसी रवायत में आगे क्या है जानते हैं? आगे ये है कि जब दूसरे खलीफा का दौर आया उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो विरासत बट गई। विरासत बटने के बाद एक दादी पहुंच जाती है, दादी, और क्या कहती है? कहती हमारा हिस्सा हमको तो मिला ही नहीं। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि मा लका फी किताबिल्लाहि ताला शैउन, कि तुम्हारा हिस्सा तो कुरान में है ही नहीं, और हमसे पहले जो एक केस आया था वो तो नानी का था, तुम तो दादी हो, तुम्हें कहां से दे? लेकिन ठहरो, पूछताछ करते हैं, राय मशवरा लेते हैं, हो सकता है तुम्हारा भी कोई हक निकले। उसके बाद राय मशवरा करते हैं और ये फैसला होता है कि नहीं, जैसे नानी का 1/6 है, ऐसे दादी को भी 1/6 मिलना चाहिए। ये दादी फिर से बंटवाती है और अपना 1/6 लेके आती है। और आज हमारी बहनें कहती हैं नहीं हमको नहीं चाहिए, और हमने मान लिया कि उनको नहीं चाहिए। आप सोचें, नबी का दौर, सहाबा का दौर, ना बीवी अपना हिस्सा छोड़ रही है, ना बेटी अपना हिस्सा छोड़ रही है, ना दादी अपना हिस्सा छोड़ रही है, ना नानी अपना हिस्सा छोड़ रही है, तो हम ये कैसे मान लें कि आज के इस दौर में, पुरफेतन दौर में, हमारी आपाएं और हमारी बहनें अपना हिस्सा छोड़ देंगी? नहीं। तो ये पहली बात है मेरे भाइयों कि सलफ की खवातीन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए आज की खवातीन से भी ये उम्मीद हम नहीं रख सकते उनसे, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा बेनियाज नहीं है। इसलिए बात कुछ और है। बात यह है कि वो मजबूर है, वो ब्लैकमेल हो रही हैं, इसलिए इस शैतानी वसवसे में मत रहो कि उन्होंने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये मेरे भाइयों कि किस लड़की का ये ख्वाब नहीं होता है कि उसकी शादी अच्छी जगह हो? कौन सी बेटी ये नहीं चाहेगी कि मेरा शौहर अच्छा रहे? कौन सी लड़की ये ख्वाब नहीं देखती उसका शौहर अच्छा रहे? और अच्छे शौहर के लिए एक और चीज, अच्छे घराने में शादी के लिए एक और चीज जो मुआविन बन सकती है, मददगार बन सकती है, वो माल है। माल, अगर किसी भी लड़की से प्रॉपर्टी अटैच रहेगी तो उसका रिश्ता भी उसी हिसाब से वजनदार मिलेगा। चुनांचे अभी जो मैंने आपके सामने हदीस सुनाई कि साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद, उनकी शहादत के बाद
उनकी बीवी उनकी बेटियों को लेकर नबी के दरबार में पहुंची और कहती हैं कि सब कुछ चला गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने एक जुमला और भी कहा था। वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था कि वला तुन कहानी इल्ला वलहुमा माल, कहा कि अगर माल नहीं होगा तो हमारी इन दो बेटियों की शादी कैसे होगी? क्या मतलब इसका? कि जहेज का इंतजाम कैसे होगा? बारातियों को खिलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उस जमाने में तो जहेज चलता नहीं था, ना बारातियों को खिलाना पड़ता था। बेटी को या बेटी वाले को 1 रुपया भी, 1 दिरहम भी खर्च नहीं करना पड़ता था, बल्कि उल्टा उनको मिलता था महर। तो फिर माँ क्यों बोल रही है कि माल नहीं तो शादी कैसे होगी? इसको जरा समझने की कोशिश करें। माँ कह रही है कि माल नहीं रहेगा तो मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी? यहां शादी से मुराद जहेज देना नहीं है, बारातियों को खिलाना नहीं है। उस जमाने में लड़की की शादी के वक्त लड़की वालों के ऊपर 1 भी रुपया नहीं खर्च होता था, लड़की वालों की तरफ से 1 रुपया भी खर्च नहीं होता था। उल्टा लड़की की शादी के वक्त उनको महर की शक्ल में मिलता भी था। तो फिर माँ के कहने का क्या मतलब है? माँ के कहने का मतलब यह है कि जब हमारी बच्चियों के पास से माल चला गया तो बच्चियों का जो ख्वाब था कि इस मेयार का रिश्ता हमको मिलेगा, उस मेयार की शादी नहीं हो सकती। शादी तो हो जाएगी, लेकिन जो तवक्को थी, क्योंकि साद बिन नबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे पता है? मदीना के सबसे मालदार आदमी थे। सबसे, उन्होंने सही बुखारी की हदीस में उन्होंने खुद कह रखा है, इन्नी अक्सरुल अंसारी मालन, कि अंसार में सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है। जो आदमी अंसार का सबसे मालदार शख्स हो, उसकी बेटियों का ख्वाब तो ही रहेगा ना कि इतना पैसा हमारे पास है, हमारे स्टेटस के हिसाब से हमको खाविन मिलेगा, शौहर मिलेगा। लेकिन अचानक वो सारा पैसा चला जाए तो बताइए तकलीफ तो होगी ना, कि इतने बड़े बाप की बेटियां, जाहिर है भाई शादी एक अच्छे घराने में होती, लेकिन वो सारा ख्वाब चला गया। तो मां कह रही है, मां उसी का हवाला दे रही है कि अब जब सब कुछ छिन गया तो पहले जैसी शादी, पहले जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर शादी कैसे हो सकती है? तो बताइए, क्या आज की हमारी बेटियां, हमारी बहनें, वो ये नहीं चाहती है कि शादी अच्छी जगह हो, शादी मजबूत घराने में हो? अगर वो चाहती हैं तो ये पैसा, विरासत में उनका हिस्सा, ये उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए रोल अदा कर सकता है, तो क्यों छोड़ेंगी वो? तो ये आज की हमारी बेटियां और हमारी बहनों की जो ज़रूरत है कि एक अच्छा रिश्ता मिले, ये ज़रूरत भी हमसे कह रहा है, ये वाजे कर रहा है कि वो छोड़ने वाली नहीं है। अगर वो छोड़ रही है तो किसी मजबूरी में छोड़ रही है, वरना उनको भी अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश है। चुनाचे आप देखें कि बहुत सारे घराने में शादी के बाद रिश्ता बिगड़ जाता है, खुला तलाक की नौबत आती है। लेकिन अगर लड़की मालदार हो ना, पैसे वाली हो, भले उसके जेब में पैसा ना हो, उसके हाथ में पैसा ना हो, सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच हो, यानी इसके खानदान का एक मामूल हो कि विरासत में हिस्सा मिलता है और पता चला 1 करोड़ इसको मिलने वाला है, भले ना मिला हो, तो उसका शौहर उसको छोड़ेगा? अरे वो चिल्लाएगी, भीख मांगेगी, मियाँ हमको तलाक दे दो, खुला दे दो, तो भी नहीं छोड़ेगा उसको। रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा झगड़ा तो घर में होता है, तो क्या बात बात पे झगड़े पे तलाक ली जाती है? उसको कन्विंस करेगा, समझाएगा। तो ये पैसे की ताकत होती है, और पैसा भी एक नेमत है, कोई बुरी चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत है, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ ये बता के कि इनके पास माल नहीं है। समझ रहे? ये जो हदीस में आता है ना, दीनदार देखो, दीनदार देखने का मतलब नहीं है कि दीनदार फकीर देखो, अरे दीनदार मालदार देखो, क्या बुराई है? हदीस में ये है दीनदार देखो, लेकिन लोगों ने क्या बना लिया? दीनदार फकीर देखो। ये हदीस में कहा कि दीनदार फकीर देखो, ये हदीस में कहा लिखा हुआ कि रिश्ता दीनदार देखो, मतलब फकीर आदमी किसी रोड पे सोए को पकड़ लो, उसको अपनी बेटी दे दो। भाई मालदार दीनदार होते कि नहीं होते? हाँ, अल्लाह के नबी के ज़माने में अशरे मुबशरा, वो 10 सहाबा, वो टॉप 10 सहाबा जिनको जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई, उनकी अक्सरियत मालदारों की है। मालदार नेक नहीं होता? साहबे कराम के दौर में सबसे मालदार साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो नेक नहीं थे? वो अशरे मुबशरा में से हैं, उनको जन्नत की सर्टिफिकेट मिली थी। सही मुस्लिम की रवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ताखीर कर दिए, नहीं पहुंच पाए, तो क्या हुआ? सबसे आगे कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ, कौम का सबसे मालदार आदमी, सबसे आगे मुसल्ले के पास। लोगों ने बढ़ा दिया, चलो नमाज पढ़ाओ। वो नमाज पढ़ा रहे हैं, जब सलाम फेरते हैं तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी खड़े होकर अपनी रकत पूरी कर रहे हैं।
यानी उनकी इक्तिदा में अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ा। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई जिस रात फजर की नमाज थी ना, सही बुखारी की रवायत है, मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे छुपा था वो फारसी, उसने खंजर मारा तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने अपना हाथ पीछे बढ़ाया और एक सहाबी का हाथ पकड़ के मुसल्ले पे बढ़ा दिया, क्योंकि खुद अभी नमाज नहीं पढ़ा सकते थे। उनको आगे बढ़ाया कि नमाज आप पढ़ाओ। जानते हो कौन थे? सही बुखारी के अल्फाज हैं कि पीछे हाथ बढ़ाया, फ़अख़ज़ यदा अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का हाथ पकड़ा, उन्हें मुसल्ले पे बढ़ा दिया। आप सोचें, सबसे मालदार आदमी फजर के टाइम और सब पहली सफ में और जस्ट इमाम के पीछे खड़ा है। नबी के दौर में भी पहली सब में रहने वाले, सहाबा के दौर में भी सबसे पहली सब में रहने वाले और सबसे दीनदार साहबी, मालदार साहब, सबसे मालदार साहबी। तो मालदार भी दीनदार होता है। तो हदीस में आया कि मालदार से शादी करो, इसका मतलब नहीं कि फकीर से शादी करो। अरे मालदारों में भी दीनदार ढूंढो ना। तो कहने का मतलब ये कि लड़कियों के पास अगर माल रहेगा तो उनको रिश्ता भी अच्छा मिलेगा। माल से भी रिश्ते में वजन बढ़ता है, और ये आज की हमारी लड़कियों की भी ख्वाहिश है। इसलिए ये कहना और ये वसवसा पालना कि उन्होंने माल छोड़ दिया, ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी बात मेरे भाइयों कि आज हमारे दौर में हमारी बहनें भाइयों से खैरात वसूल करती हैं, सदका मांगती हैं। आप सोचें, यानी मुख्तलिफ मौके से कुछ ना कुछ मांगती रहती हैं। आप सोचें, और भाई क्या है, बेगैरत भाई मसला पूछता है कि बहन को सदका दे सकते कि नहीं, बहन को ज़कात दे सकते कि नहीं। आप सोचें कि वो बेचारी ज़कात ले रही है, सदका खैरात ले रही है, और ये भाई कहता है कि उन्होंने विरासत में अपना हिस्सा छोड़ दिया। भाई इतनी ही मालदार थी, इतनी बेनियाज थी, तो सदका क्यों मांग रही है, खैरात क्यों मांग रही है? ये भाई उसको ज़कात क्यों दे रहा है? तो बहनों का भाइयों से ज़कात वसूलना, सदका वसूलना, हदिया वगैरह वसूलना और अलग अलग बहाने से पैसे मांगना, ये इस बात की दलील है कि उन्हें भी पैसा चाहिए, उनको भी पैसे की ज़रूरत है। इसलिए ये नहीं मान सकते कि उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया है या माफ़ कर दिया है। आप देखें, मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि एक बहन जो किराए पे रह रही है, उसका खुद का घर नहीं है, किराए पे है, बाल बच्चों की फीस भरने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, उसका बेगैरत भाई कहता है कि मेरी बहन ने हमारा विरासत में हिस्सा माफ़ कर दिया। आप सोचें, यानी घर पे खाना बनाने के लिए राशन नहीं है, किसी बैतुल माल से, किसी इदारे से राशन आता है, और बेगैरत भाई बोलता है कि अपना हिस्सा छोड़ दिया उन्होंने। ऐसी औरत अपना हिस्सा छोड़ेगी? जिसके घर में राशन ना हो, जिसके पास अपने बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे ना हो, वो अपना हिस्सा छोड़ेगी? ये कहो कि तुमने दिया नहीं, ये मत कहो कि उन्होंने छोड़ दिया। तो बहनों का भाइयों से मुतालबा करना पैसों का, हत्ता कि खैरात वसूल करना, ये इस बात की दलील है कि विरासत में अपना हिस्सा छोड़ने वाली नहीं। और आगे बढ़े मेरे भाइयों, चौथी चीज़ ये कि आज आप यूट्यूब पे जाएं और वो सीसीटीवी की वो फुटेज देखें जिसमें किसी मॉल में चोरी हुई है, किसी दुकान पे चोरी हुई है, तो अक्सर आपको क्या दिखेगा कि ये औरतें ही हैं चोरी करने वाली। मैं नहीं कहता मर्द चोरी नहीं करते, मर्द चोरी करते बल्कि उससे भी बड़ा पाप करते, तो डाका डालते, वो तो छीन लेते। मैं नहीं कहता कि मर्द जो है गलत तरीके से पैसा नहीं लेता, अरे वो तो छीन लेता है, वो तो डाका डालता, तो मर्डर कर देता है। लेकिन औरतों के भी आप देखेंगे कि अक्सर चोरी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आमतौर से उनके पास जो है कपड़े होते हैं छुपाने के, बहुत सारे बहाने होते हैं, अलग अलग कपड़े पहनने के, नकाब पहनने के, बड़ा कपड़ा पहनने के बहाने होते हैं, और उसका वो गलत इस्तेमाल करती हैं। खुद अहद रसालत में सबसे पहले अगर किसी चोर का हाथ काटा गया तो एक औरत थी। तो चोरी में इनका बहुत बड़ा रोल है, और आप देखेंगे कि ऐसी औरतों की लिस्ट निकालेंगे जिन्होंने चोरियां की हैं, तो वो औरतें भी नजर आएंगी जिनके बारे में उसका भाई बोलता है कि हमारी इस आपा ने विरासत में हमारा हिस्सा माफ कर दिया। बताओ, जिसकी बहन मॉल में जाके चोरी करती है, जिसकी बहन दुकान में जाके चोरी करती है, जिसकी बहन सब्जी वाले के पास से 2-3 टमाटर इधर उधर खिसका लेती है, वो उसका बेगैरत भाई बोलता है कि विरासत में हिस्सा माफ कर दिया। शर्म नहीं आती? हाँ, यानी अपनी बेटियों को, बहनों को चोरी करते हुए देख रहे हो, फिर भी कैसे कह देते हो कि विरासत में हिस्सा माफ कर दिया? उसे मौका मिले तो मतलब 2 टमाटर चोरी कर लेती है और 2-3 लाख की जायदाद उसको नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? तो औरतों का ये किरदार भी इस बात की दलील है कि इस दौर में वो अपना हिस्सा छोड़ने वाली नहीं, वो मजबूर है। और आगे बढ़े, एक 5वीं चीज है मेरे भाइयों कि जिन बहनों के ताल्लुक से हम, जिन बेटियों के ताल्लुक से हम ये कहते हैं कि इन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया, अगर
इन्हें मौका मिलता है तो विरासत ही में वो दूसरों का हिस्सा दबा लेती हैं। विरासत ही में, मैं आपको मिसाल दूं, अगर किसी आदमी के बेटे और बेटियां दोनों हों तब तो आमतौर से हमारे यहां बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता, नहीं दिया जाता। लेकिन अगर किसी घराने में सिर्फ बेटियां हों, जैसे गांव में आप देख लें, खेत होता है लोगों के पास, अगर बेटे हैं तो सारा खेत बेटे लेते हैं, बेटियों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी की सिर्फ बेटियां हो, किसी के बेटे ना हो, किसी की सिर्फ बेटियां हो, तो उसके मरने के बाद उसका खेत कौन लेता है? मान लीजिए किसी के पास 30 बीघा खेत है, 30 बीघा खेत है और उसकी 2 बेटियां हैं, और मर गया, उसकी 2 बेटियां, 1 भाई, तो ये 30 बीघा इस्लामी कानून के हिसाब से कैसे बटेगा? इसमें से 20 बीघा दोनों बेटियों को मिलेगा, हर बेटी को 10-10 बीघा, और बाकी 1/3 10 बीघा किसको मिलेगा? मरने वाले के भाई को मिलेगा, यानी लड़कियों के चचा को। चुनाच अभी जो मैंने शुरू में हदीस पेश की ना कि अल्लाह के नबी ने सबसे पहले जिस फैमिली में मीरास बांटी है उसमें यही केस था। 2 बेटियां थी, माँ भी थी और 1 भाई था, तो बेटियों को दिया, माँ को दिया, फिर बचा हुआ किसको दिया? भाई को दिया। तो अगर बेटे नहीं होते तो भाई का भी हिस्सा होता है, बेटा होता तो भाई का हिस्सा नहीं होता, बेटे भी हों तो मरने वाले के भाई का हिस्सा लगता। तो आप गांव पे चले जाएं, जो आदमी मरता है उसके खेत होते हैं, अगर उसका बेटा ना हो तो उसका सारा खेत उसकी बेटियां ले लेती हैं। हालांकि इन खेत में बेटियों के चचा का हिस्सा है, लेकिन ये बेटियां देती नहीं देती। तो जो बेटियां और जो बहनें मौका मिलने पर अपने चचा का हिस्सा दबा जाएं, उनके बारे में हमें कैसे सोच लें कि वो अपना हिस्सा माफ कर देंगी, अपना हिस्सा छोड़ देती है? आप सोचें कि ये वही बेटियां हैं, ये वही बहनें हैं, मौका मिलते ही खानदान की सारी, बाप की सारी जायदाद ऐंठ लेती हैं, अपने चचा को भगा देती नहीं देती। इस तरह की मिसाल शायद हर गांव में मिल जाए। बल्कि एक केस मैं जानता हूं, एक फैमिली में एक बेचारे की कई बेटियां थीं, उसका सिर्फ एक ही बेटा था। इसी मुंबई में उसका इंतकाल हो गया जे हॉस्पिटल में, मैं खुद गया था उस जनाजे में। 2-3 लोगों को कहते हुए देखा कि उसकी बेटियों के जो शौहर थे ना, उसके बारे में लोग कह रहे थे अरे इनकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि उसके पास मतलब 30-35 बीघा खेत था। जो लड़का मरा था ना, उसके बाप के पास 30-35 बीघा खेत था, और लड़का मरा मतलब उसकी जो बेटियां थी जिनको 1 बीघा भी मिलने वाला नहीं था। यानी गांव के कानून के हिसाब से, इस्लाम के कानून के हिसाब से नहीं, गांव के दस्तूर के हिसाब से कुछ भी मिलने वाला नहीं था। अचानक वो सारी बेटियां वो 35 बीघा की मालिक बन गई, और उन बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो उनके शौहर मतलब सीना तान के चल रहे थे। लोग कह रहे थे कि तो लॉटरी लग गई, क्योंकि वो सारा खेत कौन ले लेगा? वो बेटियां ले लेंगी। हालांकि उन बेटियों के बाप का भाई जिंदा था, मौजूद है, और ये वाकया मैं जानता हूँ, फैमिली को भी जानता हूँ, उसके भाई को नहीं मिला, ये सारी बेटियों ने दबा लिया। बाद में जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो सारे खेत इन बेटियों ने ले लिया, जिनको कुछ नहीं मिलता अगर इनका भाई जिंदा होता तो। लेकिन भाई मर गया, अब इनको मौका मिल गया जुल्म करने का, इन्होंने सब दबा लिया, कुछ नहीं दिया। तो जहां मेरे भाइयों हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें मौका मिलने पर दूसरों का दबा लेती हैं, हम उनके बारे में कैसे मान लें कि वो माफ कर देंगी, छोड़ देंगी? और आगे बढ़े मेरे भाइयों, एक छठी बात यह है कि हमारे सामने ऐसी भी मिसालें हैं, लोग मेरे पास फ़ोन करते रहते हैं। एक फैमिली को जानता हूं जिसमें तकरीबन 7 बेटियां थीं और ले दे के 1 भाई था। इन 7 बेटियों ने उस भाई के नाक में दम करके रखा, यानी हर तरह से बाप की सारी जायदाद जब तक बाप जिंदा रहा ऐंठती रही। हमको जेवर चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, बाप को कंगाल बना दिया जिंदगी में, और मरने के बाद भी सारी जायदाद पे जो है नजर जमाई हुई थी। तो उन लोगों का भाई बेचारा रोते हुए जो है बिलखते हुए मेरे पास कॉल करता है कि भैया मैं परेशान हूं, हमारी बहनों ने सब कर दिया, आप कोई मसला बताएं। ये हमारी कौम का हाल है कि अगर ये पावर में आती हैं तो चचा तो जाने दो, अपने भाई का हिस्सा दबा लेती हैं, उसका हक छीन लेती हैं। तो अगर ये कमजोर है तो हम कैसे मान लें कि अपना हक माफ कर रही हैं या अपना छोड़ रही हैं? और आगे बढ़े, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर करता हूं। एक 7वीं चीज़ ये मेरे भाइयों कि ख़वातीन जो कहती है ना कि हमें हिस्सा नहीं चाहिए, असल में उनकी एक गलत उम्मीद होती है। ऐसा नहीं कि उनको पैसा नहीं चाहिए, अगर उनको वाकई पैसा नहीं चाहिए तो अपने शौहर से भी जाके पैसों का मुतालबा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शौहर की सारी जायदाद को अपनी जायदाद समझती है। उनका जो शौहर है ना, अगर वो मर गया
तो बीवी का कितना हिस्सा है? 1/8। औलाद की सूरत में 1/8 है। तो सबसे कम हिस्सा अगर किसी का है विरासत में तो बीवी का है, लेकिन वो बीवी की शक्ल में पूरा हिस्सा लेना चाहती है कि शौहर मर गया, अब इसका पूरा माल मेरा है। तो आप जरा सोचिए कि जो आपकी बेटी या आपकी बहन अपने शौहर के पूरे माल पे कब्जा जमाना चाहती है, वो आपसे कैसे बोल सकती है कि हमें नहीं चाहिए? अगर वाकई उसको माल नहीं चाहिए था तो वहां भी नहीं मांगती ना। जहां उसका नहीं है, जहां उसका हक नहीं है, वहां हक मांग रही है, और जहां है वो कहती है कि नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? अगर वाकई इसको माल नहीं चाहिए था तो ये अपने शौहर से भी नहीं मांगती। अभी एक प्रोग्राम में गया था कुछ दिन पहले, तो एक सवाल आया मेरे पास। सवाल आया कि क्या बीवी के माल में शौहर का हक है? देखिए, मतलब अगर कहीं से थोड़ा बहुत कमा ले बीवी तो उसमें से एक चवन्नी भी शौहर को नहीं देना चाहती। सवाल आया कि क्या बीवी के माल में शौहर का हक है? मैंने जवाब दिया कि ना बीवी के माल में शौहर का हक है, ना शौहर के माल में बीवी का हक है। शौहर की सिर्फ जिम्मेदारी है क्या कि उसके रहने का इंतजाम करेगा, उसके खाने का इंतजाम करेगा, उसके कपड़े का इंतजाम करेगा, उसके इलाज का इंतजाम करेगा, बस। इसके अलावा अगर वो करोड़ों कमाता है तो उसका है, बीवी का नहीं है। बीवी का सिर्फ ये 4 खर्चा है, बस। इससे आगे बीवी का कुछ नहीं है। मैं बात खत्म करता हूं 2-3 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वाकई अपना हिस्सा छोड़ने वाली होती तो शौहर की सारी जायदाद पे कब्जा नहीं करती। अभी मोमिनपुरा में जब हमारी विरासत में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो एक मसला हमने बयान कर दिया कि अगर एक आदमी मर गया 4 करोड़ छोड़ के, और उसकी बीवी है और उसकी एक बहन है, तो उसकी बीवी को सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा और उसकी बहन को 3 करोड़ मिलेगा। मैंने एक मसला बयान कर दिया कि बीवी को, यानी 4 करोड़ छोड़ के कोई मर गया और उसके रिश्तेदार में उसकी सिर्फ कौन है? उसकी सिर्फ जो है बीवी है और बहन है, तो बीवी को मिलेगा 1 करोड़ और 3 करोड़ बहन को मिलेगा। तो एक औरत का सवाल आ गया, पर्ची आई, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, उसकी पर्ची है, उसमें सवाल करती है कि ऐसा क्यों, बीवी को इतना कम क्यों? तो मैंने ये कहा कि आप बीवी बन के क्यों सवाल कर रहे हैं, आप बहन बन के क्यों नहीं सवाल कर सकती? यानी आपने ये क्यों कहा कि बीवी को इतना कम क्यों? एक औरत सिर्फ बीवी होती है, बहन भी तो होती है। तो बहन की हैसियत से तो उसको 3 करोड़ मिला, उसको खुश होना चाहिए। लेकिन ये औरत बहन की हैसियत से चूंकि जानती है कि मिलने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप को बीवी समझ के सवाल कर रही है, इतना कम क्यों? बहन के बारे में नहीं बोले इतना ज्यादा क्यों मिल गया, नहीं, क्योंकि वो उसको पता है बहन की शक्ल में कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए सारा कहां से लेना चाहती? बीवी बन के लेना चाहती। जो नहीं है वो लेना चाहती है, और जो है बहन की शक्ल में 3 करोड़ हमने कहा मिलेगा, लेकिन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और वहां हमको क्यों नहीं मिलेगा? आगे बढ़ते हैं, मैं बात खत्म करता हूं। एक 8वीं वजह ना कि औरतों को इल्म भी नहीं है। यानी जो हम ये समझ बैठे हैं कि वो कहती है कि हमको नहीं चाहिए ना, तो उनको असल में ये समझ में आता है कि हमारा हक बनता ही नहीं, हमको नहीं लेना चाहिए। उनका इल्म ही वही है। अगर उनको पता चल जाए कि हमारा हक है तो अभी देखो वो मांगने लगेंगे। मैं एक जगह तकरीर करने गया, खुतबे जुमा था, मैंने ये कह दिया कि बेटी को क्या क्या मिलता है। मैंने कहा कभी उसको आधा मिलता है, कभी 2/3 मिलता है, कभी इतना मिलता है, ऐसे कई हिस्सा बताया। उसमें जो ये बताया था ना कि आधा मिलता है, तो खुतबे के बाद कुछ खवातीन का सवालात आते हैं कि क्या बेटियों को आधा 50% मिलता है? यानी आप सुनो कि वो बिल्कुल खुश हो गई कि हर हाल में मुझको आधा ही मिलेगा। यानी ये समझ लिया कि अब चलो मांगते हैं आधा मिलेगा, हालांकि किसी किसी केस में आधा मिलता है, सब केस में नहीं। तो ये ललचाई हुई उनकी निगाहें आप सोचें, उनका दिल आप सोचें, आप पढ़ के देखें कि किस तरह से वो इस इंतजार में है कि कहीं हमको मिल जाए, और हम कहते हैं नहीं उनको नहीं चाहिए। और एक 9वीं बात मेरे भाइयों, जो असल बात है वो ये कि खवातीन खौफ की शिकार हैं। हमारी बेटियां और बहनें डर के मारे कहती हैं कि हमको नहीं चाहिए, वरना हकीकत में उनको चाहिए। और किसने डरा के रखा है? भाइयों ने डरा के रखा है, समाज ने डरा के रखा है, परिवार ने डरा के रखा है। अगर उनका खौफ खत्म हो जाए तो वैसे ही सवाल करेंगे जैसे अहद रसालत और अहद सहाबा में खवातीन सवाल करती थी। और एक लास्ट बात, आखिरी बात, 10वीं बात, कि बहुत सारी हमारी माएँ बहनें जज्बाती इस्तेहसाल का शिकार होती, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं उनको। लोग कहते हैं देखो तुमने हिस्सा ले लिया, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ इतना एहसान किया है, ये किया है, वो किया है, अगर तुमने हिस्सा ले लिया उसको घर बेचना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करती है, वो हिस्सा नहीं लेती। उसको चाहिए लेकिन वो नहीं लेती है क्योंकि जज्बाती ब्लैकमेल कर दिया गया उसको। और मैं आखिरी बात करके ख़त्म करता हूं कि अगर वाकईतन किसी बहन को अपने भाई को या किसी को कुछ देना भी हो तो ये छोड़ के नहीं मिलेगा उसको कि हमने छोड़ दिया या ऐसे कि हमको नहीं चाहिए।
अगर वाकई देना हो तो उसका जो शरई प्रोसेस है वह मुकम्मल करके दे सकती है। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये कि पहले वो ले ले, तकसीम करवा के अपना हक ले ले, अपना हक लेके 10-15 साल रखे रहे, बाद में देखे कि भाई को ज़रूरत है उसको कुछ दे दिया, दूसरे भाई को कुछ दे दिया, भाभी को कुछ दे दिया। इस तरह अगर वो देगी ना तो ये पूरा मैके वाले उसके पाँव पे गिरे रहेंगे। लेकिन अगर वो शुरू में जायदाद, करोड़ों की जायदाद है और बेटी कहती है भैया तुम लोग रख लो, बहन कहती है भाई तुम लोग रख लो, हमको नहीं चाहिए, तो ये भाई और ये भाई की बीवियां यानी भाभियां ये तुम्हारा कुछ भी एहसान नहीं मानेंगी। तुम क्या करो, ले लो। तुम्हारा अगर 1 करोड़ बनता है, 10 लाख बनता है, 50 लाख बनता है, ले लो। अगर तुम्हारा 1 करोड़ हिस्सा है, ले लो। 1 करोड़ नहीं देना, सिर्फ 10 लाख खर्चा करके देखो, तुम्हारे पाँव पे गिरे रहेंगे। लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुमने शुरू में कह दिया हमको नहीं चाहिए। नतीजा है कि तुम्हारे इस कुर्बानी को वो एहसान नहीं मानते बल्कि तुम्हारा फर्ज मानते हैं। तुम ऐसा करो, अगर देना भी है ना तो अपना हिस्सा ले लो, उसके बाद खैरात बांटो, उनको नीचा करके दो। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, उनका हाथ नीचे झुकाओ। उसके बाद देखो कि तुम्हारी कितनी मकबूलियत होती है, तुम्हारी कितनी मान्यता होती है। और उस घर में जाओगे तो कैसे तुम्हारे सामने सब बिछे रहते हैं। तो ये अगर देना भी है ना तो इस तरह से जो है करना चाहिए। तो बहरहाल ये चंद बातें थी। मैं ये कहना चाहता हूँ खुलासा ये कि कोई बेटी कोई बहन अपना हिस्सा माफ़ नहीं करती है। मैंने कई पॉइंट से आपको समझाया है कि माफ़ नहीं करती है। बात सिर्फ ये है कि वो डरी हुई है, सहमी हुई है, ब्लैकमेल हो रही है, और हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया। और जो शुरू में मैंने कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने हिस्सा छोड़ दिया, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने नहीं दिया, तो ये कहने के बावजूद भी भाइयों को हक नहीं बनता है कि उस पर कब्जा जमा ले, जब तक कि ये बहनें उसको वसूल करके कानूनी तौर पर, शरई तौर पर जो देने का प्रोसेस नहीं, जब तक उसको मुकम्मल नहीं करेंगी, ये भाई लोग उस पर कब्जा नहीं जमा सकते। बल्कि बाद में इसका बेटा अगर बड़ा होगा, पैदा होगा, तो वो क्लेम करके, दावा करके ले सकता है। बल्कि उसका बस चले तो वो छीन के भी ले सकता है। और मैं तो कहूँगा छीन के लेना चाहिए। अगर अल्लाह ने मजबूत बेटे दिए हैं तो खुद नहीं ले सकते, अपने बेटे को आगे करना, जाओ छीन के लाओ मेरा हिस्सा, और छीन के लेना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि ये मुनकर और ये खुराफात जो है हमारे इस हिंदुस्तान से, हमारे मुल्क से, हमारे माशरे से ख़त्म हो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। आमीन या रब्बल आमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।